बहुत स्वागत आप दोनों का। मैं इस सेशन को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि हम और हमारे जितने भी मेहमान यहाँ पर इस वक्त बैठे हुए हैं, क्योंकि हरियाणा की जब बात होती है तो सभी कहते हैं कि आखिर हरियाणा की मिट्टी में ऐसा क्या है। और मुझे लगता है कि जैस्मिन और योगेश्वर आपसे बार बार अलग अलग मंचों से ये सवाल पूछा गया होगा कि आखिर ओलंपिक तक पहुँचते हैं, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा बात अगर होती है तो वो क्रिकेट की होती है, लेकिन हरियाणा की धरती ने ये दिखाया है कि बाकी खेल भी किसी से कम नहीं है। और इसी के साथ अपने जो है सवालों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। और क्योंकि एक प्लेयर के तौर पर एज ए सीनियर योगेश्वर हैं, तो मैं उन्हीं से सवाल का जो है सिलसिले की शुरुआत करूंगा। आखिर कैसे हरियाणा के अंदर जो प्लेयर्स के अंदर जो वो जोश नजर आता है, उसकी क्या वजह आपको लगती है? एज ए प्लेयर आपने तो ऊंचाइयां छुई, ओलंपिक में भारत का नाम जो है वो रोशन किया, आखिर हरियाणा की धरती में, हरियाणा की माटी में ऐसा क्या है? सभी को राम राम। और पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं अमर उजाला को कि आज पूरे दिन के सेशन में जो संवाद है उसमें आपने खेलों का विषय रखा है और उसमें मेरे को और हमारी छोटी बहन जो बॉक्सिंग से हैं, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, उनको बुलाया। और बात जब हरियाणा की आती है तो सबसे पहले जो हमारे ग्रामीण अंचलिक खेल है, कुश्ती है, कबड्डी है, बॉक्सिंग है, हॉकी है, इन्हीं की आती है। और हरियाणा की मिट्टी में किसी भी आप फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में जाइए, एक जुनून हरियाणा के लोगों में, वो जुनून मिलता है, वो सोच, एक कुछ पाना जज्बा मिलता है हमारी संस्कृति से। जो चीज़ें हमें पुरखों से मिली हैं, जो संघर्ष मिला है, वो चाहे खेल में हो, चाहे किसानी में हो, चाहे समाज सेवा में हो, चाहे राजनीति में हो, चाहे आर्मी में हमारे जवान जाते हैं, और जो आगे बढ़ने का जज्बा और कुछ पाने का जज्बा है, वो हमें ये कहूँगा कि विरासत में हमें मिला है। अपने बड़ों का संघर्ष देख के हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और खेलों की बात आती है तो ओलंपिक में अगर बात आती है, हम 6 मेडल इस ओलंपिक में जीते, तो 3 मेडल हमारे हरियाणा से थे। कॉमनवेल्थ गेम्स की बात हो, एशियन गेम्स की बात हो, तो आधे में हरियाणा रहता है। और जो खिलाड़ी हैं और उनके परिवार वाले हैं, उनके जो कोचिज हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। सरकार तो उसमें अपना सहयोग करती है, खेल नीति जो बनाई है, जो अवार्ड देती है, रिवार्ड देती है, वो एक खिलाड़ियों को और आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। पर मैं यही कहूँगा कि हरियाणा की जो मिट्टी में जो संघर्ष है, जो जोश है, जो जुनून है, उससे हमें मेडल मिलते हैं। योगेश भाई, क्योंकि कुश्ती के अंदर पूरी दुनिया में जो भारत ने धाक जमाई अपनी, उसमें जो चेहरे सबसे प्रमुख हैं उनमें से एक आप हैं। और जिस तरीके से, जिस पृष्ठभूमि से आप उठकर इन ऊंचाइयों तक पहुंचे, एक बहुत बड़ी चैलेंज है। आपने वो प्रैक्टिकल जिए हैं कि कहाँ कहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं। वो जो प्रैक्टिकल, वो जो बच्चा है जो कोशिश करना चाहता है, उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती वर्तमान में क्या है? हालांकि बहुत चीज़ें बदली हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बदला है, तमाम जो पहले सुविधाएं थी उनमें बहुत कुछ चेंजेस हुए हैं। अभी भी आपको लगता है कि हाँ, हमें अगर इंटरनेशनल लेवल पर compete करना है तो ये हमें एक रास्ता उनके लिए करना होगा? देखिए, सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। आपने मेरी बात की, जब मैंने कुश्ती स्टार्ट की 88-89 में मैंने कुश्ती स्टार्ट की, मेरी उम्र 7 साल थी। उस टाइम पे आप गर्मियों की बात करो, सर्दियों की करो या बरसात की करो, तो हर मौसम में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। हमारे पास वो शूज नहीं होते थे, गाँव में खड़ा था, रेसलिंग मैट नहीं होता था, वो किट नहीं होती थी सर्दियों में पहनने के लिए। पर उस टाइम को देखोगे, आज के टाइम को देखोगे तो बहुत ज़्यादा सुविधाएं हैं। पर मेरा मानना है कि ग्रास रूट पे आज भी हमें बहुत काम करने की जरूरत है, और ये हमेशा रहेगी है। हम जितना, अगर हम खेलों में आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे बात किसी भी स्पोर्ट्स की हो, तो उसमें सुधार हमें करता रहना चाहिए। हम अगर चाहते हैं कि 2036 ओलंपिक हिंदुस्तान में जब हों और हम खेलों में विश्व शक्ति बन के उभरें, तो उसमें हर खेल के ऊपर में बड़ा फोकस करना होगा, ग्रास रूट पे फोकस करना होगा। खिलाड़ी जितने भी आते हैं, आप सभी खिलाड़ियों का इतिहास उठा के देखिए, सभी ग्रामीण अंचल से आते हैं और सब लगभग मध्यम वर्गीय परिवार से खिलाड़ी आते हैं। तो ग्रास रूट पे जब हम बच्चों को अडॉप्ट करेंगे, उनको लेंगे, उनके लिए मेहनत करेंगे, कि उनका एक रोड मैप तैयार करेंगे। जो बच्चा आज 10 साल का है, तो वो 2036 में, 2032-36 में कितने, कैसे हमें ओलंपिक में मेडल दिला सकता है, वो चीज़ें हमें सोचनी है। और
और खेल का अलग अलग कैटेगरी बनानी होगी, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्रीय खेल हैं उनका अलग तरीका है, कुश्ती है, कबड्डी है, बॉक्सिंग है, जो ग्रास हैं, जो मिट्टी के खेल हैं, जो कुछ खेल है जैसे बैडमिंटन है, टेनिस है और खेल हैं वो अलग तरीके के खेल हैं। तो उनको अलग अलग कैटेगरी में रख के हम आगे बढ़ेंगे तो हम ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। और हमारे खिलाड़ियों में जज्बा है, जोश है और कुछ करने का जुनून हमेशा रहता है। मेहनत के मामले में, प्रैक्टिस के मामले में, हार्डवर्क के मामले में हमसे ज़्यादा कोई नहीं है पूरी दुनिया में। और खेलों में तभी हम आगे बढ़ेंगे जब सबको एक साथ आगे आके काम करना होगा और आगे बढ़ना होगा, तभी हमारे खेल एक विश्व स्तर पे अपनी पहचान बना पाएंगे। एक जो कमी लगती है कहीं ना कहीं, एक जो माइंड सेट है, इंफ्रास्ट्रक्चर का जैसे हमने जिक्र किया, तब भी हम इतनी कोशिशों के बाद हम अपना जो पहले से हमने सुधार किया है, हमारे यहाँ मेडल्स भी आ रहे हैं, लेकिन जो माँ बाप की सोच पढ़ाई को लेकर है, वो स्पोर्ट्स को लेकर लगता है कि अभी उस तरीके से हम बिल्डअप नहीं कर पाए हैं। कहीं ना कहीं माँ बाप को ये रहता है, अरे खेलेगा तो क्या होगा, वही खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। वो वाली सोच से अभी हम थोड़ा सा पीछे हैं, उससे निकलने में भी थोड़ा वक्त लग रहा है। नहीं, उससे निकल चुके हैं बिल्कुल। अब बात लड़कियां हूँ, हमारे सामने ही छोटी बहन नहीं बिल्कुल जैस्मिन बैठती है, तो एक तो वो चीजें दूर हो चुकी हैं कि भाई लड़कियां गेम करना, लड़कियां नहीं करना। अब लड़के भी गेम करते हैं और लड़कियां भी गेम करती हैं। और माता पिता, आज मेरा जहाँ तक मैं संबंध रखता हूँ तो हर माता पिता चाहते हैं कि उसका बच्चा कोई ना कोई खेल जरूर खेले और उसका हमें रिजल्ट भी मिलता है। अगर बच्चा खेल में कामयाब नहीं होता पर उसका माइंड सेट इतना मजबूत होता है कि जिंदगी में कभी वो निराश नहीं होता, वो आगे बढ़ता रहता है। तो बच्चों के माता पिता का भी एक माइंड सेट बदला है, कुछ से थोड़ा बहुत रहा तो धीरे धीरे वो बदल जाएगा। पर अब आज के माता पिता भी ये चाहते हैं कि उनका बच्चा खेल में आगे बढ़े और वो खुद अपने बच्चों को, अपने बेटे बेटियों को अखाड़े में, स्पोर्ट्स ग्राउंड में लेके जाते हैं, उनके पूरा ध्यान देते हैं, फोकस देते हैं। जब हमने कुश्ती स्टार्ट की तो हम अपने आप ही करते थे, गरीब परिवार वाले की मदद पूरी थी, पर कभी हमारे साथ अखाड़े में नहीं जाते थे मेरे पिताजी। आज तो बच्चों के माता पिता अखाड़े में जाते हैं, उनको पूरा टाइम देते हैं। एक बच्चा कोई अगर लड़का या लड़की अखाड़े में अच्छा कर रहा है तो उसके ऊपर एक घर का कोई ना कोई आदमी जरूर होगा। बिल्कुल, यानी उसमें बदलाव जो आ रहा है और इसका पॉजिटिव साइन भी है, जो हमें अपनी जो मेडल टैली है उसमें जो है वो नजर भी आता है।